वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आपका है स्वागत है गाइस। आज है अपना महीना का फर्स्ट डे, मतलब मई 1 तारीख है आज, और टाइम हो रहा 8:57, मतलब 9 बज गया। और मैं हूँ टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे, यहीं पे ड्यूटी लेके आया था। और यहाँ से अब ड्रॉप करके यहाँ से तो भाई जिसको सब बचती थी, ये तो सबको पता है। तो अब धीरे धीरे मैं द्वारका की तरफ हिल रहा हूँ, तो भाई खड़ा रहना पागल बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग द्वारका से स्टार्ट, मतलब अपना क्या कहते हैं, टर्मिनल 2 एयरपोर्ट से स्टार्ट कर लिए हैं। और आगे का आपको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना आप लोग साथ में, तभी आप इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा आपको सही वाली। अपने को पता है कि मैं सही वाली ही देता हूँ भैया, झूठ बोलने के काम नहीं कि 2 लाख कमाओ 4 लाख कमाओ, ओला ओवर में आओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा वाला काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लिए। और आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग का एक जज्बा बढ़ता है। आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सुबह सुबह यहाँ जाना गुड़गांव ठीक रहेगा। गुड़गांव की ड्यूटी बज रही है, नहीं जाएंगे गुड़गांव तो कतई नहीं जाने रहेंगे। 9 बजे के बाद भैया फंस हो गया, समझ लो ना, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अभी तक मैंने 3 ड्यूटी की है सुबह से लेकर। 3 ड्यूटी में अपना जो काम हुआ है 623 रुपये का हो चुका है। 623 रुपये में दोस्तों गाड़ी भी किलोमीटर चल गई है 52। मेरी पहली ड्यूटी आई थी कितने बजे, जो मैं रात को बताया था आपको, मैं सो गया था इससे पीछे वाले ब्लॉक में, द्वारका में सो गया था। तो वहीं से स्टार्ट कर लिया। और अभी मैं 3 घंटे 19 मिनट से ऑनलाइन हूँ कंटिन्यू। 3 ट्रिप किया, 7 पॉइंट कलेक्ट किया है। और देखते हैं आज से कितना काम होगा, आपको बताएंगे सारा। और इसका पिछला आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ ब्लॉग देखिए जाके, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और आप लोग भली बात जानते हैं कि हम लोग गलत नहीं बताते हैं, गलत बताएंगे भी नहीं। गलत बताने से नुकसान अपना है भाई। कोई अगर मेरे वजह से कोई बंदा वो हरकत कर ले तो बदुआ मेरे को ही रहेगी ना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद, सफलता के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए हौसला और दूसरा चाहिए फैसला। कईयों के पास हौसला है, फैसला नहीं ले पाते, और कई फैसला ले लेते हैं, उसके बाद हौसले की कमी से वो फैसले को बीच में छोड़ देते हैं। बिजनेस करने का पैशन है लेकिन पैसा नहीं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं। कोई कहता है क्रिप्टो में लगा दो, शेयर मार्केट में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, रोज किसी से पूछते हैं भाई क्या करें, कहां पे घुसे। कंफ्यूजन्स बहुत है। मैंने एक ऐसा मॉडल बिल्ड किया था, अपने माइक्रो फ्रेंचाइजीज को बिल्ड किया था। और ये जो माइक्रो फ्रेंचाइजीज हैं, इनको हमने इतना क्यूरेट करके रगड़ रगड़ के ट्रेन किया है, अपने साथ में अर्निंग और लर्निंग दोनों में बिल्ड किया है। हम एक ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने माइक्रो फ्रेंचाइजीज को पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, मनी बैक गारंटी देते हैं। क्योंकि लोग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बहुत ही कठोर जीवन जी रहे हैं। इतनी कम तनख्वाह में आप EMI और उधारी का जिंदगी जीते हैं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com, द ओनर ऑफ 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज हमने प्रूवन टेस्टेड मॉडल बिल्ड किया। इसको जब पहले साल बिल्ड किया था उसको टेस्ट करते रहे, दूसरे साल में इसको हमने बड़ी सक्सेस दी, अब तीसरे साल में इसको स्केल करते चले जा रहे हैं। क्योंकि अब हमारे टेस्टिंग के बाद, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन के बाद सैकड़ों हजारों लोग हो गए हैं जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे माइक्रो फ्रेंचाइजीज हमारे साथ ग्रोथ ले रहे हैं। इसके लिए मैं हर संडे को एक वेबिनार करता हूं। संडे को वेबिनार में मैं सारी डिटेल करोड़पति IBCs की स्ट्रैटेजी, माइक्रो फ्रेंचाइजीज की स्ट्रैटेजी बताता हूं। ये सुनहरा मौका है जिसमें आप लगा सकते हैं अपने करियर में एक बढ़िया चौका है। हाँ, मेरे साथ में आप ये जानिए आकर के इस कमिंग संडे को। आप हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, फायदा दोनों तरह से है, क्योंकि आपको हम फ्री कोर्स तो दे ही रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, आपको मुझे इसके लिए कुछ देना नहीं है, फ्री कोर्स सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ने के बाद में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सारी की सारी जितनी भी आपका किसी भी प्रकार का रिस्क है वो मेरे कंधे पे है। आप सफल हुए तो आप सफल हो गए, आप सफल नहीं हुए तो आपका पैसा मैं वापस करता हूं। मनी बैक गारंटी मैं समझाता हूं कि हमने तीसरे साल में मनी बैक गारंटी पे क्यों पहुंचे और क्यों 0% IBCs हमारे साथ में आज तक पैसा मनी बैक गारंटी के लिए अप्लाई कर पाए, क्योंकि सारे के सारे 100% को हम सफल बना देते हैं।
वो सारे स्टेप्स देने वाला हूं आपको। आज किस तरह से हमारे माइक्रो फ्रेंचाइजीज को हम स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट देते हैं, इसकी पूरी जानकारी प्राइवेट वेबिनार में आकर के मुझसे इस संडे को लीजिएगा। सारे करोड़पति आईबीसी की स्ट्रैटेजी टक 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 पूरे स्पीड पे दूंगा, नोट पेन लेकर के रेडी रहिएगा। मिलते हैं संडे को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपने इस वीडियो में। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। चलिए आगे का अपडेट आपको देते हैं। चुका हूँ दिल्ली कैंट पहुंच गया। यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज उठाई है रेंटल। 9 घंटे की रेंटल थी। देखो 9 घंटे मेरे हिसाब से 1800 रुपये काम होना चाहिए। जो कंपनी का जो रेट होता है 1800 से 1900 रुपये काम होना चाहिए 9 घंटे का। और गाड़ी अभी तक सुबह से जो चली है भाई, मतलब जो रेंटल उठाया जिसमें सिर्फ 26 किलोमीटर गाड़ी चली है। और मुझे नहीं लग रहा कि 90 किलोमीटर गाड़ी चलवाएगा। टाइम पास करवा रहा है मेरे से बस। एक कस्टमर है, वो शायद जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो वो रेंटल ट्रिप बुक किया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं आया था यहाँ पे दिल्ली कैंट 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर यही घुमाया जा रहा है यहीं पे। तो भाई ठीक है, देखते हैं अब इसमें कितना अर्निंग होगा तो बताते हैं आपको। और आज 7 बजे मतलब इनका रेंटल कंप्लीट हो जाएगा। 7 बज के मतलब 8 बजे 9:57 पे 10:57 में मैंने ट्रिप ली थी और 7:57 पे खत्म हो जाएगी। तो अभी इनके पास मेरे ख्याल से इसका नोएडा जाना है। उन्होंने बताया नोएडा जाना है इसके बाद जो यहाँ पे ही है। और उसके बाद देखते हैं नोएडा जा करके इसमें क्या कितना का बिल बनता है। फाइनली बिल जो बनेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है 2000 प्लस बनेगा। तो कंपनी अपना कमीशन भी तो जोड़ेगा ना भाई। और कंपनी कमीशन जोड़ता है तो जाहिर सी बात है भाई बिल बढ़ेगा, है ना। तो देखते हैं आज कितना अर्निंग होने वाला है अपने को रेंटल में, तो बताएंगे आपको। बताएंगे इस अर्निंग में टोटल कितना अर्निंग होने वाला है, रेंटल में कितना बचेगा, रेंटल लेने का क्या फायदा है और रेंटल मतलब रेगुलर ड्यूटी करने का क्या फायदा है। समझ रहे ना भाई। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज ना सही बात है, रेंटल लोग नहीं पसंद करते इसलिए भाई बैठे बैठे पक चुका हूं मैं। दिल कर रहा कहीं भागू, कहीं चलता फिरता आदमी यार। ऐसी एमएनसी कंपनी में जो लगाते हैं ना भाई मंत्रालय वगैरह में, उसको भी ऐसे पकना पड़ता है बैठ के। मतलब यार सुबह छोड़ दो उसका, बैठे रहो पकते रहो, ऐसा भी होता है। मैंने कई ड्राइवर से सुना है ये चीज। तो कोई नहीं गाइस, देखते हैं साहब कितने देर में आते हैं। मैं ऑफिस के बाहर लगा बैठा हूँ। चीफ इंजीनियर करके कुछ ऐसे है ऑफिस इनका, अम्बाला कैंट, दिल्ली कैंट, अम्बाला कैंट नहीं दिल्ली कैंट। इधर ही वेट करते हैं अभी साहब का और देखते हैं आज अभी तक जो मैंने वैसे जो काम किया है, वैसे जो वैसे 885 रुपये काम किया हूं मैं। 885.45 ये मैं 4 ट्रिप करके बैठा हुआ था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, फिर जाकर वहां पे जाकर के ऐसा वैसा हुआ तो ये ट्रिप मिली और मैं लेकर आ गया। मैंने कहा यार काम आज थोड़ा सा शरीर को रेस्ट चाहिए। रेंटल भी सही ठीक ठाक मिल गई, 1800 सोते रहो पैसे मिलता रहेगा, तो इस हिसाब से मैंने उठा ली। अब आज ना देखते हैं, प्लान रात में काम करने का है। तो रात में अगर काम करेंगे तो आपको देंगे अपडेट, और नहीं तो जैसे भी हो आपको अपडेट मिलता रहेगा। पिछला अगर वीडियो आपने नहीं देखा ब्लॉग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट लिंक क्लिक कीजिए और देखिए कि क्या है। तो गाइस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मिस्टेक हो जाती है और भूल जाते हो आप लोग, और फिर बाद में कमेंट में पूछते हो कि भैया ये कैसे हुआ, भैया वो कैसे हुआ। कुछ लोगों को तो मैंने ये देखा है कि भैया मोबाइल तक चलाने नहीं आता यार, गड़बड़ वाली बातें है भाई। ओला उबर कैसे चलाओगे भाई। तो कोई नहीं भाई, बॉस सॉरी किसी को बुरा लगे। तो मिलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के साथ और अपना नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों मैं
फाइनली घर रात को चला गया, सो गया, सुबह उठ के काम अपना करने चला आया। आज दूसरा दिन है, तो नाइट हो जाता है थोड़ा सा, तो ना काम मतलब वो करने का, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, और नींद नहीं पूरी होगी, फिर सुबह काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं कल का अर्निंग बताएंगे और ओला उबर के बारे में ही बात करेंगे अपना। तो कल आपको पता है रेंटल में मेरे को कितनी ट्रिप में मिली, कितना क्या मिला, मैं आपको बता ही रखा हूँ। तो उसी माध्यम से मैं सारा कुछ आपको बताऊं। तो दोस्तों जो कल मेरी ट्रिप हुई थी, कल की अर्निंग है मेरे को मतलब 2900 रुपये का, तो सॉरी 2900 नहीं, 2751 रुपये का, मेरे को दिमाग से चल गया था, अभी देखा हूँ तो पता लगा। 2750 रुपये काम किया मैंने, जिसमें मेरी सीएनजी कल बहुत कम लगी थी, लगभग 500-700 की सीएनजी लगी मुश्किल से मुश्किल। ये हुआ, और लास्ट ड्रॉप हुआ था मोहन नगर, उसके बाद फिर मैं घर चला गया खाली खाली। और दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज है, उबर को भी पता है 10 रुपये किलोमीटर क्यों देना है और कैसे काम करवाना है इनसे, क्योंकि भैया गाड़ी लेकर आदमी तो चला आया, अब काम चाहिए, काम तो उबर ही देगा या ओला ही देगा। तो उस केस में कंपनी 10 रुपये ही किलोमीटर चार्ज देना पसंद कर रही है। भाई आपको 1 घंटे में आप 200 रुपये से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हो, ये ओला उबर का मानना है। और मेरा भी मानना यही है कि आपको विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है ना दोस्तों, कि आप इस लाइन में आएंगे तो क्या क्या दिक्कतें आती है और कब गाड़ी चलाना चाहिए। जैसे कि दिक्कतें ये आएगी, भाई ट्रैफिक वैफिक ज़्यादा झेलना पड़ेगा लोकल में, आउट स्टेशन में कम ट्रैफिक झेलना पड़ता है। लेकिन नए नए बंदे को तो हम लोग को यही रेकमेंड करते हैं कि भाई आप आउट स्टेशन ना करके आप पहले लोकल करो, लोकल को समझ बनाओ, दिमाग में बैठाओ, उसके बाद आउट स्टेशन करो तो बेस्ट है। अगर आप आउट स्टेशन के चक्कर में आओगे और आउट स्टेशन में पता लगा कि आपकी वाट लग जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओला उबर में काम करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। देखो भाई मेरा जो मानना है, मेरा क्या 95% ड्राइवर का यही मानना है कि जितना जल्दी आप निकलोगे, 3 बजे सुबह 4 बजे सुबह निकलो, आपको एयरपोर्ट और उसकी सवारी ज़्यादा मिलेगी, क्या बोलती है, रेलवे स्टेशन की। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको ट्रैफिक से बचेंगे, ठीक है। ट्रैफिक से बचने के लिए आपको गाड़ी भी एवरेज सही दे देगा, और गाड़ी जब सीएनजी का एवरेज सही देगा तो जाहिर सी बात है अर्निंग थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। यही चीज़ है दोस्तों, जितना आप जल्दी कोशिश कीजिए, एक रूटीन बनाइए अपने आप में कि भाई मुझे सुबह 4 बजे निकलना है, मुझे 5 बजे निकलना है, और शाम दिन में रेस्ट लो, फिर शाम का काम करो, फिर घर पहुंच जाओ, इस तरीके से। तो इस तरीके से काम करेंगे ना, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका अर्निंग पे भी दिक्कत नहीं आएगी और ट्रैफिक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपना एक गोल बनाइए कि मुझे इतना क्या काम करना है डेली का, और इस हिसाब से इतना टाइमिंग। बाकी आप लोग भली बात सभी जानते हैं कि भाई इस तरीके से काम करना है। दूसरी चीज़ कि गाड़ी कौन सा बेस्ट है, भाई सबका कमेंट सबसे ज़्यादा ये है, यही गाड़ी कौन सी बेस्ट है, कौन सा गाड़ी लेनी चाहिए। भाई अगर लोकल चलाना है तो पहले किसी के चलाओ, 1-2 महीने चला के देखो, उसके बाद आप लेना गाड़ी, ठीक है ना भाई। ऐसे नहीं लेना है गाड़ी, नहीं तो आप फंस जाओगे, फिर पैसे खराब होगा। 2-4 हज़ार की चीज़ तो है नहीं, 10-20 हज़ार की चीज़ तो है नहीं भाई। 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ सोच समझो, पहले मार्केट को स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद आपके दिमाग में निर्णय जो आपका फैसला आता है वो उस पर आप वाक्य रहिए, ठीक है ना। और जो भाई कहता है कि मैं ड्राइवर से चलवाऊंगा, तो भाई देखो नए गाड़ी लेके बिल्कुल ड्राइवर से मत चलाओ, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, बस गाड़ी की EMI वगैरह निकलेगा, बस ये है। और जो आदमी कहता है कि भाई महीने में मैं कितना कमा लूँगा 12 घंटे काम करने के लिए, तो आप सुन लो, मैं आपको पूरी ओपन कहानी बताता हूँ। 12 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1800 से 2000 रुपये काम करेंगे। अगर किस्मत अच्छा रहा तो 3000 भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है बॉस, आप जब आप करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो हमने बताया वो गलत बताया था या सही बताया था। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ये है कि जब आप आएंगे तो आपको इसका 95% नॉलेज आपको जब ही आएगा। बाकी बातों में जो हमने बताया
वो 100 में 100% श्योर है। कोई 2000 कमाता है, कोई 2500 कमाता है, ठीक है ना। बस तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा सोचिए, विचारिए मार्केट में आने से पहले, और फिर आइए, ताकि आप लोग को टेंशन न हो। भाई देखो, जो आदमी नए नए में किसी के बातें सुनकर, किसी की बातें कुछ करके आ जाते हैं, तो भाई मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसा काम करो, पहले आप मार्केट समझो, स्टडी करो। और जिसके पास काम धंधा नहीं है वही आ सकता है भाई। जिसके पास नौकरी कर रहा है, अगर 25,000 का आप नौकरी कर रहे हो ना, तो बेस्ट है भाई, वही लगे रहो, ठीक है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता ना, ज़्यादा मैं मोटिवेट करने का काम करता हूँ। बट ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो मैं आपको दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ की फैसला लेना आपके हाथ में, कि भाई किसी ने तो सही बात बताई। सभी कोई झूठ बोलता है, 2 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, उससे तो बचोगे। जब आप हकीकत जानोगे तो आप ही को पता लगेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, ओला उबर की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो राइड आपकी कैंसिल करने पे आपकी अकाउंट प्लेंटी में केस में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें दिक्कतें परेशानी आती है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को फुल वॉच किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से और शांतिपूर्वक धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे एक और नई वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।